बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं, बहुत सारे अहम बयानात भी हैं। स्वात में एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कल। लेकिन सबसे पहले अज़हर मशवानी का एक ट्वीट है और अज़हर मशवानी साहब के हवाले से इनके दो भाई जो हैं उनको घर से उठा लिया गया था, अब तक उनका पता नहीं चला। अज़हर मशवानी ये कह रहे हैं, उनके दोनों भाई जो हैं वो प्रोफेसर हैं, वो दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक़ है, वो सियासत नहीं करते। लेकिन अज़हर मशवानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं और वो पाकिस्तान के बाहर से करते हैं। पिछले साल प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को अगवा करके शदीद तरीन गर्मियों में 5 माह तक एक 8x6 के पिंजरे में बगैर पंखे के अंडरग्राउंड सेल में रखा गया। ये अज़हर मशवानी बता रहे हैं। किसी शख्स को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं थी, जानवरों की तरह खाना दिया जाता था। 5 माह में सिर्फ 3 बार गन पॉइंट पर घर वालों से बात करवाई गई थी, वो भी धमकियाँ पहुँचाने के लिए। वो 10 साल से पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, जिन्होंने पहले महीने ही नौकरी से फारिग कर दिया बाद में, और अभी तक वो वापस कहीं नौकरी शुरू नहीं कर सके और शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थे। फिर उन्होंने बताया कि हमने उन्हें मीडिया से दूर रखा और वो एक मरतबा फिर अगवा कर दिए गए हैं। फिर दूसरे भाई के बारे में बता रहे हैं कि मज़हर मशवानी, उनके बारे में वो कहते हैं 20 साल से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और साथ में उनको भी उठा लिया गया है और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। अब उनके वालिद के बारे में बता रहे हैं कि 74 साल मेरे वालिद की उम्र है और इससे पहले उनके ऊपर भी इस तरह के हालात गुजरे। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी ऐसे ही हालात गुजरे और मेरे ख़ानदान के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका उन्होंने शिकवा किया अज़हर मशवानी ने। और साथ में ये केस अदालत में भी चल रहा है और अदालत से अब 11 तारीख तक का अदालत ने पुलिस को टाइम किया है कि जो दोनों भाई हैं अज़हर मशवानी के, उनको अदालत में पेश किया जाए और उनको बाजियाब करवाया जाए। सियासत तक रखना चाहिए, ऐसी ही खलीज पैदा ना करें कि हमारी आने वाली नस्ल की तनकीद नफरत में बदल जाए। ये अज़हर मशवानी की ट्वीट है। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया इस मामले पे। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों पर शानदार स्टैंड लिया। ये गालिबन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट पहले से इस मामले पर वाज़ेह है, अब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान के किरदार की ज़रूरत है। अज़हर मशवानी के भाइयों के मामले पर अब तक कमज़ोरी दिखाई गई है, इससे हौसला पकड़कर लाहौर से एक और सियासी गुमशुदगी की इतलात है। चीफ जस्टिस लाहौर इन मामलात को ख़ुद देखें। ये जी फवाद चौधरी साहब का मुतालबा है और उनकी ट्वीट है। जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। जो भी होना चाहिए मुल्क में वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आइन और कानून के दायरे से बाहर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आज हतक इज़्ज़त का जो एक कानून पास किया है पंजाब हुकूमत ने और कायम मकाम गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। इस पे सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, ना कौमी असम्बली के इजलासों की कवरेज होगी, ना सूबाई असम्बली के इजलासों की कवरेज होगी, ना जो हुकूमती तकरीबात हैं उनकी कवरेज होगी। और वफाकी और सूबाई बजट, पंजाब में इनकी हुकूमत है और वफाक में भी इनकी हुकूमत है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके अंदर एक तरह की रजामंदी दायर की है। उनके गवर्नर छुट्टी पे गए और फिर उन्होंने मौका दिया कि आप खुद ही बिल पास कर दें, हम इसका हिस्सा नहीं बनते। एक खबर तो ये भी है कि शायद जरदारी साहब ने यह रास्ता निकाल कर दिया है। बहरहाल मुतनाज़े हतक इज़्ज़त बिल की गवर्नर पंजाब की तरफ से मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ है और उन्होंने फैसला भी किया कि बजट की कवरेज भी नहीं करेंगे और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकआउट का फैसला किया है। यानी 3 जमातें हैं बड़ी, MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN। इस इजलास में CPNE, APNS और एमंड, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरलावार अमल दरामद का फैसला हुआ। इजलास के शुरका ने मुतनाज़ा काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान किया और मुतनाज़े बिल के खिलाफ मुअस्सर कानूनी चाराजोई का फैसला किया। हुकूमत का हर सतह पर बाइकआउट किया जाएगा, सहाफ़ियों की जानिब से उनकी कवरेज का, और साथ ही साथ जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनका भी बाइकआउट किया जाएगा। अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आई हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब वो मैं नहीं खबर दे सकता, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि PTI ने उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया। नवाज शरीफ साहब की खबर या हुकूमत की खबर, क्योंकि अब बाइकआउट है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो खबरें अब नहीं देंगे जब तक कि सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस मामले पे कोई फैसला नहीं कर लिया जाता। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वकला तंजीमों को, बार कौंसल्स को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को
और आलमी सतह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा को, दीगर आलमी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उन सबको इसके बारे में ना सिर्फ आगाह किया जाएगा, उनसे रब्ता किया जाएगा, बल्कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर के सामने एहतजाज भी किया जाएगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इस कानून को इंसान दुश्मन कानून करार देते हुए कहा कि इन ऑप्शन पर महरलावार अमल दरामद किया जाएगा। नाज़रीन, तीसरी एक और बड़ी अहम खबर आई है। पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने ये जो गवर्नर ने जिस तरीके से इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, हत्या इज़्ज़त के कानून को बनाया है, इस बिल के ऊपर दस्तखत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हत्या इज़्ज़त कानून को नाकाबिले कबूल काला कानून करार देकर सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर इसकी भरपूर मुज़ामत का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और उसके जो स्पीकर हैं, उन्होंने बाजवा साहब के अज़ली टाउट भी उनको करार दिया और कहा कि हत्या इज़्ज़त कानून पर दस्तखत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी उन्हें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को शर्मसार किया गया है और आज़ादी इजहार राय और जमहूरियत का मंजन बेचने वाली दो बड़ी जमातों भगौड़ा लीग और टीटी पार्टी ने आज़ादी इजहार राय और अबलाग को क्रिमिनलाइज करके आमरीत की नज़रियाती औलाद होने का हकीकत पूरी दुनिया को दिखाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा। उन्होंने कहा ये अवामी ताईद और मैंडेट से महरूम है और ये जंगल राज से नमक हलाली का हक अदा कर रहे हैं। बड़ी सख्त एक जारी की है प्रेस रिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा खुला है इसमें। अब एक और ख़बर आई है। ये खबर जो है वो मैंने पढ़ी अज़हर सिद्दीक़ साहब के ट्वीट में और वहाँ से मुझे सारी चीज़ समझ आई। मैं चाहता हूँ मैं आपको भी अज़हर सिद्दीक़ साहब की ट्वीट से ही पढ़ के ये खबर बताऊँ। ये है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और उनके जो रिमार्क्स हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। वहाँ से ये बात शुरू होती है। अज़हर सिद्दीक़ साहब लिखते हैं कि बुरे दिन शुरू। इलेक्शन में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इलेक्शन में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गया। उन्होंने इनकार कर दिया। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब के रिमार्क्स हैं। अब मामला ये है कि ये तो सारा डाल दिया उन्होंने आरोज मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर, यानी काजी फ़ायज़ ईसा को जिम्मेदार करार दे दिया उन आरोज का जिन आरोज ने सही इलेक्शन नहीं करवाया। फिर उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी ने 1977 में इलेक्शन करवाए और 2024 में इलेक्शन करवाए, दोनों बार नाकाम रहे। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, यानी उन्होंने 2024 के इंतखाबात में जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था आरोज का, उसमें उनको मुकम्मल तौर पे नाकाम करार दिया अज़हर सिद्दीक़ साहब के इस ट्वीट के बकौल। और उन्होंने कहा जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन में बेकायदगियों और गैर शफाफियत का मलबा अदलिया पर डाल दिया है। देखिए वो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे में जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में और चीज़ें खुल जाएंगी, फिर हम इसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा मैंडेट चोरी और अवाम के वोट के हक को गस्ब करने जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स की तकरीरों के ज़िम्मन में अदलिया पर खुले हमले का मामला, यानी वो ये कह रहे हैं कि अदलिया के ऊपर डाल के एक्चुअली अदलिया पे हमला किया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जबकि वो उन्हें कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं धांधली और मैंडेट चोरी के हवाले से। उन्होंने इसकी शदीद और खुले अल्फाज में मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उसे फौरन माजूल करने की सिफारिश करें, क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, इसको वैसे नहीं हटाया जा सकता, इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा सकती है। अब क्योंकि इन्होंने अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, वो ये कह रहे हैं कि हम अदलिया के पास गए थे कि हमें अदलिया में से आरोज प्रोवाइड किए जाएं रिटर्निंग अफसरान, जैसा कि हमेशा इलेक्शन होता रहा है। लेकिन 1977 में ऐसा हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवाए थे, गलत इलेक्शन हो गए थे। इसी तरह 2024 में भी ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवाए, जिसमें नाकामी का एतराफ़ अज़हर सिद्दीक़ साहब के ट्वीट के बकौल सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कर लिया है। लेकिन उन्होंने मलबा डाल दिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे। अब इसके ऊपर पीटीआई कह रही है कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें, इनको तौहीन अदालत में बुलाएं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए से इनको फौरी तौर पे माजूल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तूर
जमहूर के वोट के हक और जमहूरियत का गद्दार और पाकिस्तान में कायम जंगल राज का कलीदी मोहरा है। यह तारीख के बदतरीन, आलूदा तरीन और गैर शफाफ तरीन इंतखाबात करवा के अवाम के वोट की हैसियत खाक में मिलाने वाला कौमी मुजरिम मैंडेट चोरी के मकरू अमल को हतमी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुक्तदरा के इशारों पर अब अदलिया के खिलाफ मैदान में निकला है। यानी वो जो मामला इसने खुद किया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये सारा मलबा अदलिया के ऊपर डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन में बैठे इस शख्स ने बार बार आइन को पामाल करवाया और 3 माह से जायद की ताखीर से करवाए जाने वाले इंतखाबात को भी गलाजत ज़दा और मुतनाज़े तरीन इलेक्शन बना दिया। उन्होंने झूठा और बेईमान भी करार दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, बहुत ही सख्त मौक़िफ़ है। आपको आइडिया हो जाएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फिर बल्ला छीनने वाली बात आ गई, यानी यहीं से शुरू हुआ था ना इलेक्शन कमीशन से। बाद में ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया तो बल्ला वापस आ गया, कादी फ़ायदी साहब के पास गया तो बल्ला फिर छिन गया। तो फाइनली जो इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के बगैर लड़ी थी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के अंदर ये मामला मौजूद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की और निशानदेही की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बड़ी डिटेल्ड एक स्टेटमेंट जारी की है। इमरान खान साहब की जानिब से एक बयान है या उनका एक पैगाम है जो बैरिस्टर गोहर ने जारी किया है, जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने नज़रिए पर कायम है। बानी पीटीआई कहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम सवात में उन्होंने जलसा किया। सवात में बहुत बड़ा जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ग्रासी ग्राउंड में बहुत तगड़ा जलसा था। मुराद सईद ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बड़ी तगड़ी वहाँ पे तकरीर की है और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले वफाकी हुकूमत के बारे में, बल्कि उन्होंने बहुत सारा धमकाया भी वफाकी हुकूमत को। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, इमरान खान इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान जल्द बाहर आएंगे और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का कहना है कि उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई वो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ़ नहीं करूँगा। ये है वो पैगाम इमरान खान साहब का कि मैं अपने साथ जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ उसकी माफ़ी मैं नहीं दूंगा। इमरान खान ने कहा कि मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती, मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता, तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। अब आ रहे अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं फाटा और पाटा पर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी हम बारिश, बर्फबारी और गर्मी की परवाह किए बगैर निकलेंगे और फिर आप दास्तानों में भी नहीं मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान एक सोच और नजरिए का नाम है, नजरिए को जितना दबाया जाएगा उतना ही उभरेगा। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है ये कौन कर रहा है, हमारे मुजरिम वक्त के हुक्मरान है या कोई और, जो भी है वो खुलकर सामने आए और निशानदेही करे, फिर हम इससे हिसाब लेंगे। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है कि हम चुप रहेंगे, ये हमारा ज़र्फ है, हमारी खानदानी और सियासी तरबियत है। जिस दिन इमरान खान ने हमें आवाज़ दी तो हम निकलेंगे, फिर आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया, अब इस मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए और 1857 से पख्तूनों का खून बहाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। 1971 में एक बंदे को इक्तदार देने के लिए मुल्क तोड़ा गया और आज मुल्क में उसी सूरत-ए-हाल को दोहराया जा रहा है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली शख्सियात होती हैं और ऐसी शख्सियात इदारों की बदनामी का बायस बनती हैं। हम ऐसी शख्सियात के फैसले नहीं मानते। हम वफाक से अपने हुकूक लेकर अपने अवाम पर खर्च करेंगे, जो हमें हक नहीं देगा वो इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा इमरान खान 300 दिन से कैद में बेगुनाह है, हम इमरान खान की कैद के एक एक दिन का हिसाब लेंगे। उस दिन से डरे जब इमरान खान हमें आवाज देगा, अवाम सड़कों पर होगी, फिर कोई भी इस्लामाबाद में आराम से नहीं बैठ सकेगा। कश्मीरी निकले तो 3 दिन में हवा निकल गई और अगर पख्तून निकले तो पता नहीं क्या होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने सूबे के बारे में बहुत सारी बातें की और बहुत सारी खुलकर इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने बात की और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार किया जाए। जबकि अलीमा खान साहबा ने रात को सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, उन्होंने कहा जी इमरान खान की कॉल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली, उन्होंने फैसला किया है कि वो जाकर धरना देकर बैठ जाएगी अडियाला जेल के बाहर और वो एहतजाज करेंगे। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये राय बहुत तेज़ी से मकबूल हुई है। अलीमा खान साहिबा का ये बयान सोशल मीडिया पे हर तरफ गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान की कॉल का इंतज़ार किए बगैर
निकले और एहतजाज करें और धरना दें, जेल के बाहर इमरान खान को बाहर निकालने का बंदोबस्त किया जाए। अब ये अलीमा खान साहब का एक स्टेटमेंट है, जबकि अलीम गंडापुर साहब कह रहे हैं कि एक कॉल इमरान खान साहब की जानिब से आए और उसके बाद फिर हम सब निकले। इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट बाबर एवान साहब की वसातत से बाहर आया। इमरान खान ने कहा इलेक्शन चोरी हुआ, डाकू असले के जोर पर घर का सामान लूटे और फिर कहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं। मैंडेट लूटने वाले डाकुओं से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें भी हैं। 9 मई के ऊपर एक करारदाद पेश की गई पंजाब असेंबली में। जब भी कोई इनसे पूछे कि आपकी कारकर्दगी क्या है तो ये 9 मई को बीच में ले आते हैं। भी 9 मई एक ऐसा इशू है जिसपे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन 9 मई की आड़ में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इसके पीछे जाकर छुप जाएं जब भी उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किया जाए। कारकर्दगी जीरो है, जब सवाल करें तो 9 मई के पीछे जाकर छुप जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या इन्होंने किया। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और मैं कुछ एक्सपर्ट से भी बात करूंगा कि जो फायरवॉल लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये एक्चुअली क्या है, ये किस तरह काम करेगा और ये कितना कंट्रोल करेगा, और जिन मुल्कों में इससे पहले ये लगा है उन मुल्कों में और पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं और कौन सी चीज़ें अलग अलग हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।